नमस्कार, स्वराज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। फिर होटल में आए कांग्रेस विधायक, 100 विधायकों के साथ खुद गहलोत फेयरमाउंट होटल आए। 2 दिन तक होटल में रहेंगे सभी विधायक। कांग्रेस की अपील, पार्टी फोरम पर सुलझाए मतभेद। सचिन को मनाने के लिए कोशिशें जारी। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका ने की बात। वहीं सीएलपी मीटिंग में कांग्रेस ने पास किया प्रस्ताव। बीजेपी पर लगाया लोकतंत्र के चीरहरण का आरोप। राजस्थान की जनता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी कांग्रेस। और विपक्ष ने बीजेपी को घेरा, कहा सत्ता के लिए हमेशा से ही ऐसा करती रही है बीजेपी। बीजेपी ने किया पलटवार, कांग्रेस से नहीं बच रहा है अपना ही घर। तो राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे बड़ी खबर यह है कि सीएम जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर बैठक के बाद कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थक विधायक इस वक्त फेयरमाउंट होटल में हैं। विधायकों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी होटल पहुंचे हुए हैं और सभी विधायकों को मुख्यमंत्री निवास से 4 लग्जरी बसेस के जरिए दिल्ली रोड स्थित होटल फेयरमाउंट में ले जाया गया। अब ये सभी विधायक 2 दिन तक होटल फेयरमाउंट में ही रहेंगे। और इससे पहले आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने 100 विधायकों की परेड मीडिया के सामने करवाई और विक्ट्री साइन दिखाया। साफ है कि अशोक गहलोत ने संदेश दिया है कि उनके पास बहुमत है और सचिन पायलट के सभी दावे गलत साबित होते दिख रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी नर्म रुख दिखाते हुए सचिन से मतभेद दूर करने के लिए कोशिशें की हैं। सुरजेवाला की ओर से कहा गया कि पायलट उनके संपर्क में है। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा दे आज जो कुछ भी हुआ राजस्थान की राजनीति में, जहां विधायक दल की बैठक हुई, विधायकों का शक्ति प्रदर्शन हुआ, वहीं पोस्टर्स पर बवाल भी देखने को मिला। कई लोगों ने, कई कार्यकर्ताओं ने गुस्से में आके सचिन पायलट के पोस्टर्स ऑफिस से हटा दिए। वहीं आपको बता दें कि अशोक गहलोत के करीबियों पर आईटी की रेड हुई। कांग्रेस की कोशिशें, उन्होंने अपील की सचिन पायलट से और बाकी नाराज विधायकों से कि पार्टी के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। तो वहीं विधायक दल की बैठक में आपको बता दें कुल 17 कांग्रेसी विधायक नहीं पहुंचे और ऐसे में 88 कांग्रेस के, 1 आरएलडी से और 10 निर्दलीय विधायक कांग्रेस के साथ हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आज की कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कौन कौन विधायक शामिल नहीं हुए। पहले हैं सचिन पायलट, वहीं रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह, राकेश पारेख, जीआर खटाणा, इंद्राज गुर्जर, गजेंद्र सिंह शेखावत, हरीश मीणा, दीपेंद्र सिंह शेखावत, भंवरलाल शर्मा, विजेंद्र ओला, हेमाराज चौधरी, पीआर मीणा, रामनिवास गावड़िया, मुकेश भाकर, सुरेश मोदी, अमर सिंह जाटव और 3 निर्दलीय विधायक कांग्रेस की संबद्धता सूची से 2 दिन पहले हटाए जा चुके हैं। वहीं उनके नाम है कुशवीर सिंह जोजावर, सुरेश टांक, ओम प्रकाश हुड़ला। तो ये सब विधायक इस बैठक में शामिल नहीं हुए। उसके अलावा बाकी के विधायक, निर्दलीय विधायक भी और जो बताए जा रहे थे कि सचिन पायलट के समर्थक हैं, वो भी इस बैठक में शामिल हुए थे। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। तो रामस्वरूप, आज सीएम आवास पर विधायकों का शक्ति प्रदर्शन हुआ, बताया गया कि किस तरह से मजबूत और महफूज है गहलोत सरकार और उसके बाद उन लोगों को फेयरमाउंट होटल में शिफ्ट कर दिया गया। तो कुल इस समय कितने विधायक शिफ्ट हुए हैं और 2 दिन बताया जा रहा है कि ठहराया जाएगा उनको, किस तरह से रहेगा वो पूरा प्रोग्राम? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो अपन ने बताया था कि 17 विधायक जो है वहाँ मीटिंग में नहीं पहुँचे थे, कांग्रेस की जो विधायक दल की बैठक थी उसमें नहीं आए थे, उसमें वो अब 17 की जगह 18 वापस हो गए हैं, क्योंकि मुरारी लाल मीणा का नाम पहले दोपहर में हमने बताया था कि वो वहाँ पर नहीं है, लेकिन बाद में कुछ लोगों का कहना था कि वो आए हैं, लेकिन हमने मुरारी लाल मीणा को नहीं देखा और बाद में अभी पुष्टि हो गई है कि वो यहाँ पर नहीं आए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहेंगे कि 18 विधायक साफ तौर पर अनुपस्थित रहे, वो नहीं आए। उसके अलावा जो 3 विधायक जो आपने बताया कि उनकी पहले से ही कांग्रेस की जो संबद्धता सूची से उनको नाम हटा दिया गया, तो वो उनका आना वैसे भी वहाँ वाजिब नहीं था। और दूसरी बड़ी बात करें तो अब इनको यहाँ पर ठहराया गया है 2 दिन के लिए। या कुछ विधायकों ने कहा जरूर था कि 2 दिन के लिए यहाँ पर रोका गया है, लेकिन ये समय सीमा अभी तय नहीं है कितने दिन यहाँ रोका जाएगा। अभी जितने भी तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, वो सभी विधायकों से जो है 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। जिस तरह से दोपहर में बात आई थी कि कोई भी बात हो, कोई नाराज़गी हो, कोई समस्या किसी को हो, तो वो
खुलकर अपने परिवार के अंदर बताए, शेयर करे। कोई नाराज़गी है तो उससे सब हमारे सामने रखे ताकि उसको दूर किया जा सके। लेकिन उसके अलावा किसी को बाहर जाकर इस बात को बोलना, ये परिवार में इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए, साफ तौर पे कहा था सुरजेवाला जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये बता दें कि अभी बाकी जितने भी विधायक हैं कांग्रेस के और निर्दलीय विधायक, वो यहाँ सब होटल में मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर हैं, अजय माकन यहाँ पर है, सुरजेवाला जी यहाँ पर हैं और के सी वेणुगोपाल भी यहाँ पर आए हुए हैं। रामस्वरूप, जैसे कि आपने बताया कि अशोक गहलोत भी हैं वहां होटल में, तो क्या वो भी वहीं 2 दिन जो कि बताया जा रहा है कि रहेंगे क्या वो? क्योंकि आपने पहले भी हमें ये जानकारी दी थी कि अब 1-to-1 विधायकों से बातचीत होगी, उनके मसले सुने जाएंगे और सुलह कराई जाएगी और अगर कोई मतभेद हैं तो उन्हें सॉल्व कर लिया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर मुख्यमंत्री गहलोत यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि जब राज्यसभा चुनाव के समय भी मुख्यमंत्री ने 3 रातें जो है होटल में बिताई थी विधायकों के साथ में। तो अब राज्यसभा चुनाव से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मामला हो गया है। पूरे घटनाक्रम को 2 दिन से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये विषय हो गया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यहाँ रुकना लगभग तय लग रहा है। हालांकि ये अब देर रात तक ही पुष्टि हो पाएगी कि वो रुकते हैं या रात को वापस जाते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से पहले भी वो होटल में लगातार रुके हैं, विधायकों से 1-to-1 मिले हैं, तो आज रात को भी वो यहाँ रह सकते हैं और बाकी जो विधायक हैं उनसे 1-to-1 मुलाकात कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। सीएम आवास पर हुई कांग्रेस विधायकों की बैठक में विधायकों ने सीएम अशोक गहलोत के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि 1.5 साल का अशोक गहलोत सरकार का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा। वहीं बैठक में कोरोना संकट और आर्थिक मंदी को लेकर गहलोत सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की तारीफ की गई है। प्रस्ताव में बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश करने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी में विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि बीजेपी लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है। ये राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का अपमान है। प्रस्ताव में कांग्रेस विधायकों ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए राजस्थान की जनता की सेवा के प्रति संकल्प दोहराया है। और राजस्थान में आज सियासी उठापटक पूरे दिन चलती रही और ऐसे ही एक घटनाक्रम में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सुबह सुबह सचिन पायलट के पोस्टर्स हटा दिए गए। हालांकि दोपहर बाद एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट के पोस्टर्स को फिर से लगाया है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने कहा कि सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जिन लोगों ने पोस्टर्स हटाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई ऑफिशियल निर्देश अभी तक आए नहीं है, कोई ऑफिशियल कोई घोषणा हुई नहीं है, तो फिर किस प्रकार से और किसने पोस्टर हटवाए, उसको लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लाए और प्रदेश कांग्रेस के बाहर लगाने का काम किया। और इसका विरोध हम करते हैं कि उन्हें सामाजिक तत्वों को सरकार जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाए, जिससे कि एक सरकार का पूरे राजस्थान में एक अच्छा संदेश है। और जयपुर से हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, सबसे पहले तो आज जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से सीएम आवास पर बैठक हुई, शक्ति प्रदर्शन हुआ, सारी अटकलों को यहाँ पानी फेर दिया गया, जो कह रहे थे कि गहलोत सरकार अस्थिर है, बहुमत नहीं है, इस पूरे सीन से सचिन पायलट का गायब रहना किस तरह से देख रहे हैं आप कि राजस्थान की राजनीति किस मोड़ पर आकर खड़ी होगी? एक छोटा सा आपसे विश्लेषण चाहूंगे इस पर। देखिए, जब इस तरह का राजनीतिक संकट आता है तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं। बहुत सी चीज़ें हमारे सामने होती हैं और बहुत सी चीज़ें पर्दे के पीछे चलती रहती हैं। जो पर्दे के सामने है वो काफ़ी कुछ आपने दिखाया है कि ये विधायकों को यहाँ पर जो मुख्यमंत्री निवास है, यहाँ पर मीडिया के सामने का प्रदर्शन करवाया गया, बताया गया कि हमारे साथ कितने लोग हैं, और उसके अलावा एक वो रेजोल्यूशन इन्होंने पास किया और फिर एक रिसोर्ट में जाकर के फिर से ये लोग ठहरे हैं। अब पर्दे के पीछे जो गतिविधियां चल रही हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि अभी सचिन पायलट को मनाने की कोशिशें चल रही हैं पूरी तरह। दोनों ही पक्षों ने अभी जिसे कहते हैं कि साइन ऑफ नहीं किया है, बातचीत चल रही है, मनाने का प्रयास चल रहा है। क्योंकि कल रात को, जो मुझे जानकारी है, कल रात को प्रियंका गांधी ने टेलीफोन किया था सचिन पायलट को और उनको मिलने के लिए बुलाया भी था। हालांकि सचिन गए नहीं हैं और उन्होंने अपनी कुछ उनके जो ग्रुप की तरफ से बताया जा रहा है, जिसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, कि ये उन्होंने कुछ मांगे रखी हैं।
और इसलिए उस उन मांगों पर चर्चा करने के लिए बार बार उनको कई लोग उनसे फ़ोन भी कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सबसे ज़्यादा जो एक भूमिका निभाई है वो दक्षिण के एक नेता है, उन्होंने, मैं अभी उनका नाम नहीं ले सकता हूँ, तो किसी वजह से, तो ये सारी चीज़ें पर्दे के पीछे चल रही हैं। तो जो पर्दे के पीछे चल रहा है वो जब तक उसमें कुछ ठोस हासिल नहीं हो जाएगा तब तक हम सचिन की तरफ से या पार्टी की तरफ से कोई बयान हम नहीं देखेंगे। तब तक यही सब आप चलता रहेगा। कभी आप बताएंगे कि सूत्र कह रहे हैं कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कभी पता लगेगा कि वो अलग पार्टी बना रहे हैं, कभी पता लगेगा कि वो ये विधायक आ रहा है, वो विधायक जा रहा है, ये सब चलता रहेगा। ये उस समय को फिल करने की कोशिशें हैं। जी, लेकिन जी असली जो चीज है वो पर्दे के पीछे चल रही है, और जब उसमें कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा तब हमारे सामने हम देखेंगे कि सचिन पायलट आएंगे। क्योंकि मेरी उनके कुछ लोगों से बात हुई है और उन लोगों ने कहा है कि अभी हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है जब तक कि कुछ मुकम्मल नहीं हो जाता। तो कुल मिला के ये बात कही जा सकती है कि कहीं ना कहीं यहाँ समाधान की ओर बढ़ा जा रहा है पार्टी की तरफ से। जी, शुक्रिया संजय जी तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। स्वराज राजस्थान में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड भोपाल। कॉल 91650 25500। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आपको बता दें कि सुरजेवाला ने कहा है कि पिछले 48 घंटे में उनकी सचिन पायलट और दूसरे विधायकों से कई बार बात हुई है, लेकिन क्या बात हुई है ये मीडिया के सामने नहीं उजागर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिस घर में बर्तन होते हैं वहां वो आवाज करते हैं। राजस्थान में हमारे पास पूर्ण बहुमत है, कुछ विधायक नाराज हैं, उनकी नाराजगी को जल्द दूर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार स्थिर है और उसके पास पूर्ण बहुमत है। भारतीय जनता पार्टी के 3 अग्रिम विभाग हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की। एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एक है सीबीआई। जब भी प्रजातंत्र की हत्या मोदी सरकार और भाजपा को करनी होती है तो भाजपा के ये तीनों अग्रिम विभाग सबसे पहले आगे आकर खड़े हो जाते हैं। कल देर रात और आज सुबह से भाजपा के वो अग्रिम विभाग एक बार फिर राजस्थान की वीर भूमि पर कायरता दिखाने के लिए उतर आए हैं, दुर्भावना और गलत मंशा से। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में स्थिर है, कांग्रेस की सरकार को संपूर्ण बहुमत है, कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। भाजपा कितने भी षड्यंत्र करे, मोदी सरकार कितने भी प्रपंच रचे, भारतीय जनता पार्टी कितने भी हथकंडे अपनाए, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स कितनी भी रेड करें, वो चुनी हुई सरकार को नहीं गिरा पाएंगे, क्योंकि यही राजस्थान की जनता का जनमत है। वही राजस्थान में चल रही राजनीतिक उठापटक के लिए विपक्ष ने बीजेपी पर साजिश करने का आरोप लगाया है। विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी हर जगह यही करती है। मेरा मानना है कि आज जो भी पार्टी
ताली बजा रही है, प्रसन्न हो रही है कि पताका उनकी फहर रही है। हमने ऐसे दौर बीते 40-50 साल पहले भी देखे थे, 40 वर्ष पहले भी देखे थे। सनद रहे रथ का पहिया घूमता है, आगे भी पीछे भी। ये मैं समझता हूँ एक संदेश होना चाहिए स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, जिंदा लोकतंत्र के लिए, सबके लिए। BJP is known for grabbing power through all kinds of manipulations. We saw what happened in Madhya Pradesh. What is going to happen in Rajasthan? We will have to wait and see how these MLAs are going to be together and agree to work under the leadership of Gehlot. We will have to wait and see. वो इतना बड़ा संकट भी नहीं है। सचिन पायलट और आदरणीय गहलोत जी के बीच एक विवाद चल रहा है। उन विवादों को, उन मतभेदों को दूर किया जा सकता है। अभी भी ऐसा मुझे सुनने को आ रहा है कि पार्टी में कुछ नेताओं की ऐसी सोच बनी है कि अगर सचिन को जाना है तो जाने दो। ये गलत है। आज पार्टी जिस अवस्था में है उस स्थिति में निश्चित तौर पर जितने भी नेता हैं, जितनी भी लीडरशिप है, उन सबको संभालना चाहिए। और अगर उन सबको नहीं संभालेंगे और सबको यूं ही जाने देंगे तो एक एक करके सब चले जाएंगे तो बचेगा कौन? इसलिए राजस्थान संकट का समाधान इसी में है कि सचिन पायलट को रोका जाए और उनको समझाया जाए। वहीं शिवसेना ने राजस्थान संकट पर कहा है कि वहां भोपाल जैसा कुछ नहीं है। सचिन पायलट को छोड़कर सभी विधायक कांग्रेस के साथ हैं। मेरी जानकारी है डिप्यूटी सीएम कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन सभी विधायक कांटेक्ट में हैं। ठीक है, थोड़ी सी स्थिति नाजुक है, लेकिन मध्य प्रदेश जैसा नहीं होगा। राजस्थान की सरकार गहलोत जी के लीडरशिप में है। और वहीं बीजेपी विपक्ष के इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। उसका दावा है कि ये सारी उथल पुथल कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई की वजह से हो रही है। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बेहद तनाव समय समय पर प्रकट होते रहे हैं और उसकी वजह से राजस्थान सफर कर रहा है। इनके अंतर्कलह की वजह से राजस्थान का विकास ठप हो गया है और इसलिए इनका कौन यहाँ है, कौन नहीं है, सचिन यहाँ है, दिल्ली है, बम्बई है, उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या संबंध है बताइए। राजस्थान के इतिहास में पहली घटना है जब किसी मुख्यमंत्री को एक अदने से डीवाईएसपी ने एक समन देकर या समन उन्होंने मंगवाकर अपने आप को तलब करवाया है। मैं समझता हूं कि जब विश्वास की कई डोर टूटती है तब इसी प्रकार की बात होती है। अब बिखरते हुआ कुनबा, कांग्रेस के जहाज में जो सुराख हुआ उसमें पानी लगातार भरता जा रहा है। ये जहाज अपने ही बाहर से कब डूब जाए मालूम नहीं। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों पर आयकर विभाग का शिकंजा कसना शुरू हो गया। आयकर विभाग के 200 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिल्ली और राजस्थान के कई जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौर और राजीव अरोड़ा के ठिकानों पर की गई है। आयकर विभाग की टीम केंद्रीय रिजर्व पुलिस के साथ छापेमारी को अंजाम दे रही है। वहीं सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के बिजनेस पार्टनर रतनकांत शर्मा पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। रतनकांत शर्मा से विदेश से आए करोड़ों रुपए के बारे में पूछताछ की जा रही है और पिछले दिनों ही ईडी ने शर्मा को नोटिस भेजा था। इन दोनों नेताओं के 22 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। अभी तो इनकम टैक्स की सारी कार्रवाई बंद है, सब कुछ बंद है। इसके बावजूद इनकम टैक्स ने जो हरकत की है उससे पता हो गया ये डर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, सीबी का डर किसी और को दिखाए। ये राजस्थान की धरती है, मध्य प्रदेश नहीं है। अब पता चलेगा महाराणा प्रताप और पन्नाधाई की धरती पर लड़ने का मतलब क्या होता है, बताएंगे केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार के अंत की शुरुआत राजस्थान से होगी। जो पाप केंद्र सरकार राजस्थान में कर रही है, वीरों की धरती है, सफाया हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तान से। और अरे का तीसरा मोर्चा है, पाप कर रहे। 1.5 साल पहले चुनाव हुए और 1.5 साल पहले जो चुनाव हुआ वो हाथ के निशान पर जीत कराएं और कोई मोर्चा वोर्चा नहीं, सिर्फ एक हाथ के निशान पर सरकार बनी है। और वहीं राजस्थान में सियासी उथल पुथल के बावजूद सचिन पायलट ने पिछले 3 दिनों से कोई ट्वीट नहीं किया।
10 जुलाई को उन्होंने छात्रों को हो रही परेशानी का मसला उठाते हुए कांग्रेस के #SpeakUpForStudents का वीडियो शेयर किया था। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एक भारतीय जवान की शहादत को सलाम करने वाला ट्वीट किया था। वहीं 9 जुलाई को अभिनेता जगदीप को श्रद्धांजलि दी थी, लेकिन उनका पिछला पूरी तरह से एक सियासी ट्वीट 8 जुलाई को आया है, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए लिखा था, केंद्र सरकार बदले और दमन की राजनीति कर रही है। लोकतंत्र में विपक्ष को दबाकर खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक सच्चा विपक्ष जनता की आवाज होता है। जांच के नाम पर सिर्फ ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है और इससे कांग्रेस डरने वाली नहीं है। और वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कांग्रेस को मजबूत किए जाने को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि मुझे लगता है कि इस देश को एक कांग्रेस जैसी लिबरल पार्टी की ही जरूरत है, जो समावेशी राजनीति को लेकर प्रतिबद्ध हो, जिन्हें भी इस गणतंत्र के मूल्यों में विश्वास है और उन्हें कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए, ना कि कमजोर। तो कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे लगता है कि इस देश को एक कांग्रेस जैसी लिबरल पार्टी की ही जरूरत है, जो समावेशी राजनीति को लेकर प्रतिबद्ध हो, जिन्हें भी इस गणतंत्र के मूल्यों में विश्वास है और इन मूल्यों में विश्वास है और उन्हें कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए, ना कि कमजोर। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं खबरें धौरारी। पाली शिवसेना की इकाई ने बढ़ते पेट्रोल के दामों पर रोक लगाने की मांग को लेकर पीएम मोदी के नाम जिला कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन सौंपा। शिवसेना के प्रमुख सोहन सिंह राम ने बताया कि कोरोना काल में धंधे चौपट होने के कारण आम लोगों की कमर टूट गई। वहीं जालौर से एक कांस्टेबल की आत्महत्या करने की खबर सामने आ रही है। जिला मुख्यालय पर जिला विशेष शाखा CID-CB के कांस्टेबल पद पर तैनात जगदीश कुमार विश्नोई ने अपने आवास पर पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कॉमर्स का रिजल्ट सोमवार को जारी कर दिया है। इस बार लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने बाजी मारते हुए ज्यादा अंक हासिल किए। लड़कियों का रिजल्ट 96.94% रहा, जबकि लड़कों का 93.18%। राजस्थान से बच्चों की प्राइमरी शिक्षा को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। अब प्रदेश के 134 विवेकानंद मॉडल स्कूलों में इसी सेशन से प्राइमरी सेक्शन की शुरुआत होगी। इसके लिए इन विद्यालयों में अलग से बिल्डिंग बनाकर भी तैयारी हो रही है। और इसी के साथ स्वराज राजस्थान में आप इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।